और इस पर मेरे मौजूद मेहमानों में मुझे इस वक्त बैरिस्टर उमैर नियाज़ी साहब ज्वाइन कर रहे हैं, सामने मेरे मौजूद हैं। सर आ जाएं आप स्टूडियो में। और इसके साथ साथ इख्तियार वली खान साहब भी प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं। आप दोनों मेहमानों को मैं खुशामदीद कहती हूँ। इख्तियार साहब, सबसे पहले ये फरमाइए सर, पंजाब में तो आपके लिए तकरीबन मैदान खाली ही है, लेकिन हरीपुर में जहाँ मुकाबला है वहाँ क्या अपसेट होने जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया किरण नाज। इनफैक्ट मैदान कभी खाली नहीं होता, मैदान जो है इलेक्शन में कभी खाली नहीं मिलता। बस ये है कि हमारे जो मुखालिफ हैं वो मलिया मीट हो चुके हैं। इनफैक्ट ये जो इलेक्शन है ये ज़िमनी इलेक्शन। सबसे पहले तो इसमें आप देखें कि जो हमें अपना मुखालिफ समझते तहरीक इंसाफ, वो खुद कहाँ खड़े हैं। वो तो उनको ये समझ नहीं आ रही कि वो इलेक्शन का बाइकआउट करके इलेक्शन लड़ रहे हैं। कहीं पे उन्होंने टिकट दिए हैं, कहीं पे उम्मीदवार खड़े किए हैं, कहीं पे कहते हैं कि हमारे बंदे नहीं है, हम बाइकआउट करके बैठे हैं। तो पहले तो ये सोचे कि वो हो सकता है या रोज़ा होता है या रोज़ा नहीं होता, या दिन होता है या फिर रात होती है। तो इनको ये तो आधा तीतर आधा बटेर वाला प्रोग्राम चल रहा है। और हम ये समझते हैं कि ये ज़िमनी इलेक्शन जो एक बड़ी तादाद में हो रहा है, जिसमें 13 नशिस्तों पर इलेक्शन हो रहा है, ये मुकाबला है दो बयानियों का। एक वो बयानिया जो इमरान खान ने 9 मई के बाद गढ़ा था, झूठा बयानिया कि मुझे अमरीका, फिर उससे यू टर्न ले लिया, फिर मेरे साथ ये जुल्म हो गया, मुझे वो हो गया, 190 मिलियन पाउंड के केस में उनको सजा होती है, वो कहते हैं ये गलत है, ये झूठ है। दूसरी तरफ, हाँ मैं आता हूं उस पर, दूसरी तरफ इस बयानिए का, ये जो झूठा बयानिया है, इसका मुकाबला इनफैक्ट अपनी 4.25 साल हुकूमत में ये परफॉर्म तो कर नहीं सके, कुछ नहीं कर सके। इवन ना 50 लाख घर, ना करोड़ों नौकरियां, ना बुलडोजर फेरे किसी गवर्नर हाउस पर, ना किसी एक दिन वजीर आजम साहब साइकिल पर बैठ कर गए वजीर आजम हाउस, नथिंग हैपन, कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। दूसरी तरफ PDM 1 की हुकूमत जो शहबाज शरीफ की थी, उसने मैं बताता हूं आपको, वजीर आजम शहबाज शरीफ की हुकूमत ने PDM 1 की गवर्नमेंट में अपनी इकोनॉमी जिसको ये बर्बाद करके गए थे उसकी रीडायरेक्शन कर दी। आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पहले से वो डूबती नैया को हम बचा कर लाए हैं, ऑन ग्राउंड परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये परफॉर्मेंस और झूठे बयानिए की जंग थी जिसमें मुस्लिम लीग नून अल्हम्दुलिल्लाह ये हरीपुर के अवाम को नहीं मालूम, हरीपुर की बात है या वो बाय नहीं कर रहे। मैं बताता हूं आपको। अब हरीपुर की प्रोज एंड कॉन्स में आपको थोड़ी देर बाद मैं मजीद बताऊंगा, लेकिन अभी तक जो है वो मैं आपको बताता हूं। जिस सूबे का वजीर आला चीफ एग्जीक्यूटिव जाकर वहां पर DC और DPO को तड़ी लगाता है कि अगर उम्मीदवार हार गया तो दिन होगा तो तुम रात नहीं देखोगे, और अगर रात हुआ तो तुम दिन नहीं देखोगे, और वहां पर मर्जी के लोगों की ड्यूटियां लगाए और इलेक्शन को मोनोपोलाइज करे। जी सर, धमकियों की वजह से नताइज मुख्तलिफ आ रहे हैं हरीपुर में, वहां पे धांधली हुई है, क्या हुआ है? सूबाई हुकूमत ने, सुहेल आफरीदी साहब ने वहां पर एड़ी चोटी का जोर लगाया हुआ है। वो खुद चल कर गए हैं और उन्होंने तड़ियां देकर वो आप कह रहे हैं कि क्या उसी वजह से सूबाई हुकूमत के दबाव में यहाँ पर वहां पर नताइज जो है वो मुख्तलिफ आ रहे हैं? क्या अमले ने नताइज, सूबाई हुकूमत का दबाव, रिगिंग, जाली पोलिंग, एवरीथिंग, तमाम कंपोनेंट्स जो एक इलेक्शन रिग करने के लिए काफी होते हैं, वो हरीपुर के इलेक्शन में एक्सरसाइज किए गए हैं। हाँ। ये सब हरीपुर में हो चुका है। आप कह रहे हैं कि यानी आपकी बात का जो कंक्लूजन है वो ये है कि हरीपुर पे धांधली हुई है। सर मुझे इजाजत दीजिए, उमैर नियाज़ी साहब की तरफ मैं यही सवाल लेके जाऊँ। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। नियाज़ी साहब, हरीपुर में धांधली हुई है? सर धांधली तो 8 फरवरी को हुई थी, और उसकी बुनियाद किधर से रखी? देखिए, जिनको जिम खाना की क्रिकेट की आदत हो, जिन्हें आदत हो एम्पायर को साथ मिला के, वो उन्होंने 8 फरवरी का इलेक्शन 3 एम्पायर इमरान खान के मुताबिक मिला के खेला था। ये उसी की कंटिन्यूटी। इस बात से वैसे मुझे वो एम्पायर की उंगली उठने वाली है, वो जुमले याद आ जाते हैं। नहीं देखें, आते हैं कि ग्राउंड रियलिटी पे बात की जाए ना। इख्तियार भाई कहते हैं कि जी दिन होता है या रात होती है। देखें, इधर तो वो हालात कर दिए हैं कि इस गरीब अवाम के लिए सिर्फ अंधेरी रात है। और ये मैं ऐसे नहीं कह रहा, एक स्वीपिंग स्टेटमेंट। देखें, वीट इम्पोर्ट में क्या हुआ, फिर आपने शुगर एक्सपोर्ट की, फिर इम्पोर्ट की, फिर आपकी
पसंदीदा IMF, हमें जो चले 3 साल पुरानी बातें आप कहते थे ना कि हम चोर कहते थे, आज तो IMF कह रहा है कि आप चोर हैं। 5300 अरब ये नैरेटिव जो आप अपनी जो फॉलोइंग है उन तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन फिर 5 सीट्स पर क्या हुआ है जहां पे MLN जीत रही है, तो और 1 to 9। देखें, आप मेरा लफ्ज ना ले या इख्तियार भाई का लफ्ज ना ले या किसी और का लफ्ज ना ले, देखें कैमरा तो आपके पास है, क्या सुनसान पोलिंग स्टेशन नहीं दिखाए, क्या सोशल मीडिया पे वीडियोस नहीं मौजूद के हमाद अजहर वाले हल्के में जामिया अजहर साहब फौत हुए कि 3 बजे ही फॉर्म 45 बाहर आ गया, जो रिटर्निंग ऑफिसर फाड़ा। ये सारी चीज़ें किसी से ढकी छुपी नहीं है। जिस तरह का इलेक्शन हुआ, जिस तरह का टर्न आउट हुआ, वहाँ से ढका छुपा नहीं। तो क्या फिर आप उसे चैलेंज करेंगे, क्योंकि फिर वहाँ तो दोबारा इलेक्शन करवाने पड़ेंगे ना? देखें, 8 फरवरी को भी तो चैलेंज किया था, क्या वो दोबारा इलेक्शन हुए? जब देखें आपके IMF कह रहे हैं कि मुल्क में एलीट कैप्चर हो चुका है, क्या आपके ऐवानों में एलीट कैप्चर नहीं हो गया? क्या बलूचिस्तान से जो नुमाइंदे आए हैं, क्या वो हकीकी नुमाइंदे हैं? जो पंजाब के आए हकीकी नुमाइंदे? देखिए, आपने पिक एंड चूज करके लोग बिठा दिए। सर जहां पर आप हार रहे हैं वहां पर तो ये सब कुछ हो गया, लेकिन यही सब कुछ क्या हरिपुर में नहीं हुआ जहां जीत रहे हैं आप? देखें, हरिपुर में हम जीत रहे हैं तो हमने अपने ये इख्तियार भाई ने इल्जामात लगाए ना, तो बिल्कुल लेके जाए, हम नहीं कहते, ठीक है। इन्होंने कहा कि सोहेल अफरीदी ने ये कहा, देखें सोहेल अफरीदी की आप स्टेटमेंट आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट तो बताएं ना। हरिपुर में आप जीत रहे हैं, हरिपुर में सब कुछ सेट है, लाहौर में या बाकी 5 हलकों में जहां पर आप हार रहे हैं वहां पर इंतजामिया ध्यान सीधा से लेके दे लें कि वो कह रहे हैं कि यहाँ हार रहे हैं तो गलत है, जो लाहौर जीत रहे हैं तो ठीक है। ये तो देखें हमेशा कहते रहेंगे, मगर ओवरऑल मकसद देखें पिन पॉइंट करने का क्या है कि इलेक्शन कमीशन जिसका काम था इलेक्शन कराना, जो 8 फरवरी का इलेक्शन ठीक नहीं करा सका, क्या वो बाद के इलेक्शन और एक हल्के का सही करवा रहा है? किसी का भी ठीक नहीं करा रहा। देखिए, वो अपनी मुद्दत गुजार चुका है, एक गैर आईनी स्टेटस उसका चल रहा है। आपने इलेक्शन कमीशन ही नॉमिनेट नहीं किए, आप लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ही इसीलिए नहीं लगा रहे कि आपको इलेक्शन कमीशन तब्दील ना करना पड़े। देखिए, जब आप अपने फेवरेट्स के साथ निजाम चलाएंगे तो ऐसे नहीं चलेगा। वैसे क्या सर ये अच्छा नहीं है कि पिछले कुछ अरसे से तो खैर हमें ये वाले अब मनाजर नहीं नजर आते, लेकिन जहां पर आप हार रहे हैं उसे एमिकेबली तस्लीम किया जाए कि आप हार रहे हैं, जहां आप जीत रहे हैं वहां तस्लीम किया जाए कि आप जीत रहे हैं। और हमने तो बायकॉट किया। देखें, 2 हलकों में PTI इलेक्शन लड़ रही है और दोनों हल्के में वाज़ेह तौर पे PTI जीती हुई है। 1 में तो हार रहे हैं ना। नहीं, कैसे हार रहे हैं? किसने कहा है? जीत रहे हैं आप 100% जीत रहे हैं। देखिए, यही तो कह रहा हूँ, अपने कैमरे को इस कमरे से बाहर दौड़ाएं, देखें, सबूत ढूंढने की कोशिश करें, चीजें लिखी हुई किस तरह से। अभी तक हमारे पास गैर सरकारी नतीजा आ रहा है, उसमें हरिपुर में आप जीत रहे हैं, आगे हैं आप, अच्छा मार्जिन है, और 1 to 9 में आप हार रहे हैं। देखें, आप जिस रिजल्ट की बात कर रहे हैं ना, फॉर्म 45 की बात कर रहे हैं, आप देखें तो सही किस तरह से प्रेजाइडिंग ऑफिसर्स को अमले को दौड़ा के ले जाया जा रहा है, और किस तरह से जो कैंडिडेट है उसको जहां रिजल्ट टेबुलेट हो रहा है उसको घुसने नहीं दिया जा रहा। ये चीज़ें छुपती नहीं है, ये चीज़ें चीख चीख के बोल रही है, मगर हम उन्हें देखना ना चाहें, हमारी अपनी मर्जी है। ठीक जी। इख्तियार साहब, ये जो अपोजिशन लीडर है पंजाब असेंबली, ये कह रहे हैं कि हुकूमत ने उनके कारकुनान को कैंप्स नहीं लगाने दिए, गिरफ्तार किया गया, कई पोलिंग स्टेशन से वीडियो आई जहां सहाफियों को बेदखल किया जा रहा था। सर ये क्या हो रहा था? उमैर नियाजी साहब वैसे बैरिस्टर हैं और इतने बड़े तगड़े वकील हैं, ये अगर अपने अच्छे दलाइल नहीं देंगे तो ये क्या करेंगे? अब मुझे ये बताइए कि मैं फिर कहता हूँ कि ये कैसे हो सकता है कि एक घर में आधे लोगों ने फर्जी रोज़ा रखा हुआ है, दूसरे कहते हैं हम तो कल हुकूमत के साथ रखेंगे। ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसे नहीं हो सकता ना। एक घर में ईद होती है तो ईद ही होती है, रोज़ा होता है तो फिर रोज़ा ही होता है। आप 2 हलकों पर कहते हैं कि हमने बंदे नॉमिनेट किए हैं और बाकी कहते हैं कि हमारा बाइकआउट है। व्हाट इज दिस? इट मीन्स कि आपके पास अब कैंडिडेट तक भी मैसर नहीं। इनफैक्ट परफॉर्मेंस बेस्ड इलेक्शन होगा तो यू विल बी स्टैंडिंग नोवेयर। आपके पास बताने को, दिखाने को, लोगों को देने को कुछ नहीं है, मां सिवाय सिर्फ खाली खूली और अच्छे नारों के, जज्बाती बातों के। इनफैक्ट आपकी जमात जो है, जिसका इवन अपनी सोशल मीडिया पर कंट्रोल नहीं है, सोशल मीडिया तो छोड़े, अपनी मीडिया पर कंट्रोल है, अपनी जमात के लीडर्स पर कंट्रोल नहीं है। कि पॉलिटिकल पार्टीज ऐसे नहीं होती हैं। ये तो कुछ जो डिप्राइव्ड तबकों को आपने थ्राइव किया है, उनको इकट्ठा किया है।
यही आपके लीडर जो है वो करते आए हैं और आपने उस जज्बाती वोट को कैश किया है। मैं कहता हूँ ये पॉलिटिकल सर, ये इतनी गैर मकबूल जमात हो चुकी है, इनके लीडर जो हैं वो जेल में हैं, आधी से ज्यादा सीट सब कौमी असेंबली में इनका कुछ रहा नहीं, अब उसके ऊपर दोबारा ज़िमनी इलेक्शंस हो रहे हैं, तो सर कैंडिडेट उनके मिल नहीं रहे। जब इतनी ज्यादा खामियां इस जमात में आ गई हैं, लेकिन यही वो जमात है कि जिसको ना आप लोग लाहौर में मीनार पाकिस्तान पे जलसे की इजाजत देते हैं, ना कहीं और रैलियां और जलसा करने की इजाजत देते हैं। बाकी पाकिस्तान की सारी पार्टियां जो हैं वो जलसे भी कर रही होती हैं, रैलियां भी कर रही होती हैं। इतनी गैर मकबूल जमात है, करने दें जलसे सर। Very good question, and this is what I was thinking last night when I was seeing Hafiz Naeem ur-Rahman. He was standing on the stage and he was addressing the jalsa at मीनार पाकिस्तान। मैं वो देख रहा था कि एक मुनज़्ज़म सियासी जमात होती है तो वो मीनार पाकिस्तान आ जाए, वो किसी अच्छे होटल आ जाए, किसी अच्छी जगह पे आ जाए, पार्क पे आ जाए, वो जलसा भी करते हैं, जगह को साफ करके वापस आपको हैंड ओवर करते हैं। मुझे ये बताएं कि ये लोग जहां से गुजरे हैं, ऐसा लगता है चंगेज खान की फौज गुजरी हो, ऐसा लगता है राजा पोरस के हाथी गुजरे। इस्लामाबाद में जलसे की इजाजत मांगते हैं, आप लोग मंडियों में भेज देते हैं, किसी होटल में आते हैं सर कोई कॉन्फ्रेंस करने के लिए, वहां पर आप लोग जो है रेड्स करवा देते हैं, वहां से गिरफ्तारियां हो रही होती हैं, वहां पर होटल मालिकान मना कर देते हैं कि हम नहीं इनको इजाजत दे सकते। सर इजाजत तो आप लोग नहीं देते ना। एक आप देखें, अगर ये लोग GHQ गए तो वहां पे इन्होंने क्या किया, अगर ये कोर कमांडर हाउस गए तो वहां क्या किया, अगर ये जियारत रेजिडेंसी कायद-ए-आज़म के घर पर गए तो वहां क्या किया। जो काबिल मजम्मत था, नहीं मैं कल भी काबिल मजम्मत था, आज भी काबिल मजम्मत है। सर मैं 9 मई की बात नहीं कर रही, मैं इंतखाबी जलसों की बात कर रही हूँ, रैली की बात कर रही हूँ। सर ये लोग D चौक आ जाते हैं तो वहां पर कब्रें खोदते हैं, सियासी जमातें ऐसे करती हैं, ये कफन पहनकर बैठ जाते हैं, ऐसे करते हैं। अभी इलेक्शन से पहले जब ये आए थे, जब इनकी हुकूमत खत्म हुई, पूरा ब्लू एरिया जो उसका ग्रीन बेल्ट है उसको जला दिया। वो जुनेजो जो था वो SP इस्लामाबाद, उसको किस तरह मारा पीटा था आपको याद है। 6 रेंजर के जवानों पे गाड़ियां चढ़ा के दिखा दी, ये क्लाशनकोफ लहरा के आते हैं। डू यू थिंक सो इट्स अ पॉलिटिकल पार्टी? क्या ये एक सियासी जमात का एक रोशन चेहरा हो सकता है? हरगिज नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सियासी जमात की उनको पता चलता है कि ये सियासी जमात है, आप समझते थे, उनके तर्ज तकल्लुम से पता चल रहा था कि ये पॉलिटिकल लोग हैं, डायलॉग करने आए हैं। सही। ये लोग तो लड़ने आते हैं, मरने आते हैं, उमर साहब से इसका जवाब देने दें सर, मुझे ब्रेक की कॉल दी जा रही है, हम किसी को मार दें तो उमर साहब से जवाब देना है, सर अगर शॉर्टली रिस्पॉन्ड कर सकें। हुकूमत करके गए हैं, बट सर इजाजत दीजिए इख्तियार साहब, हाउ टू बिहेव लाइक अ पॉलिटिकल लीडर। इख्तियार साहब इजाजत दीजिए सर, नियाजी साहब को दलाइल देने दें सर। देखिए हर पॉलिटिकल पार्टी की कुछ ना कुछ खामियां होती हैं। देखें हम देखें पास में अगर नून लीग का सुप्रीम कोर्ट पे हमला इमरान खान के कहने पे तो नहीं इन्होंने किया था, इन्होंने खुद किया था ना। कायद-ए-आज़म के मज़ार पे जो हुल्लड़बाजी की थी, जो जिस किस्म की नारेबाजी, 9 मई हम तो आज कहते हैं जुडिशल कमीशन बनाए, जो किरदार हैं बेनकाब करें। देखिए हमारी फौज को इतनी कमज़ोर नहीं है, जब कुछ होना होता है पाकिस्तान में बहुत कुछ हो जाता है। देखें उन चीज़ों में अगर नहीं जाना चाहते, देखें नून लीग थोड़ा सा देखें, जब इन पे यारा साजिश का इल्जाम लगा था ना, तो तब उसमें भी कोई सपा सलार बैठा हुआ था, ठीक है, उसमें भी कोई ऑर्डिनरी आदमी नहीं था।